उत्तर पूर्वी ज़िला का ये इलाका मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र का नेहरू विहार है, जहां आज कत्ल की अलग अलग वारदातों से इलाका दहल गया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, कि कैसे एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर लोगों के मरने की खबर आई, और वो भी किसी के ज़रिए। यानी मर्डर की जो जिस वक्त में कॉल चली है और पुलिस का यहाँ पर पहुँचना हुआ है, फायरिंग की आवाज़ सुनकर के इलाके के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो चले आए। दरअसल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये गली नंबर 7 है नेहरू विहार दयालपुर की, और थाना लगता है दयालपुर नेहरू विहार, जिसमें आप देख पा रहे हैं C224 गली नंबर 7। ये आप देखें कि यहाँ पर एक शख्स जो कि अपने घर के नीचे ही बैठे हुए थे, ये उनका ऑफिस बना हुआ है और ऊपर इनका मकान है, परिवार सहित ऊपर रहते थे। लेकिन जिस समय घर के नीचे रात लगभग 8:30 से 9 बजे के दरमियान की बात थी, बैठे हुए थे, उसी दौरान अचानक से कोई लोग आते हैं नकाबपोश बदमाश, और उन्होंने आकर के ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। जिसके बाद बताया ये गया कि उनको जब तक लेकर के जीटीबी अस्पताल पहुंचा गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और रास्ते में ही अब्दुल हमीद ने, जो नाम बताया गया, उन्होंने दम तोड़ दिया। बाद में उसके थाना दयालपुर के पुलिस एहलकार के अलावा डिस्ट्रिक्ट के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँचे, और फिर रिजर्व फोर्सेस वगैरह को यहाँ लगा दिया गया है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया गया और बताया गया है कि इस गली से महज 3 गली आगे की तरफ एक और मर्डर हुआ। वो फारूक नाम के किसी शख्स को गोलियां मारी। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं कि जिनका मर्डर इस गली में हुआ जहां मैं मौजूद हूं, इसी मुस्तफ़ाबाद के नेहरू विहार इलाके में गली नंबर 7 में, यहाँ जिनका मर्डर हुआ अब्दुल हमीद, उनके बेटे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम। सलाम, क्या हुआ है एग्जैक्ट, अगर आप पूरी बात बताना चाहें तो? सर, मैं नमाज के लिए गया हुआ था और नीचे मेरे पापा बैठे हुए थे। क्या वक्त गए थे आप नमाज को? मैं 8:05 से 10 मिनट के बीच में गया था। तो वहाँ पहुँचा मैं, वहाँ मुझे कॉल आई कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। और जी, आपको किसने फ़ोन किया था? किसने बताया कि आपके पापा की गोलियां लग गई? किसने बताया? भाभी ने कॉल करा था मेरी। अच्छा। और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 2 शख्स थे बाइक पे, वो गोली मार के और चले गए। जब मैंने यहाँ आके देखा तो उस टाइम तक। आपने किस हालत में अपने पापा को, अब्दुल जी को पाया? उस टाइम वो ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो चुके थे। तो कहाँ? घर के नीचे, इसी ऑफिस में? नीचे ही ऑफिस में थे। किस कंडीशन में देखा था आपने उन्हें? क्या वो बैठे ही हुए थे गोलियां लगे हुए, या जमीन पर गिरे हुए? हाँ, वो पूरी बात बताइए। तकरीबन 7 से 8-9 के बीच फायरिंग की गई थी, जो इसमें कि 3 से 4 गोली उनकी चेस्ट पे लगी है। मतलब 8-9 फायर किए गए? हाँ, 7 से 9 के बीच में फायरिंग हुई है। 7 फायरिंग अंदर हुई है, जो कि अंदर उसके कारतूस है, और 3 चेस्ट पे हैं गोली, 3 से 4 गोली, और 1 गोली उनके भेजे में मारी गई है। तो वो ऑन द स्पॉट ही, मतलब पॉइंट ब्लैंक रेंज से कनपट्टी पे रख के मारा गया है? बहुत पास से ही अंदर घुस के मारा गया था। अच्छा, आपने क्या किया फिर? उसके बाद क्या हुआ? मैंने 100 नंबर को कॉल करी, पुलिस आई और फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए। जी, जीटीबी? जी हाँ, फिर वहाँ उन्होंने, सांस तो उनमें यही नहीं थी, तो वहाँ उन्होंने उन्हें मॉर्चरी वार्ड में ऐड कर लिया और ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। और अभी डिक्लेयर, मतलब अभी तो डिक्लेयर नहीं करा, अब वो कल उन्होंने बुलाया सुबह के लिए। नहीं, डिक्लेयर मतलब अपने आपके वालिद को जब आप लेके पहुंचे हैं तो डॉक्टर ने उन्हें ब्रॉड डेड कहा, मतलब कि आप डेड बॉडी ही लेके गए, यानी रास्ते यहीं दम तोड़ दिया घर के। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको किसी पर कोई शक है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो कि वालिद की किसी से रंजिश चल रही हो? कुछ बताना चाहें तो। सर, ये सब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ रंजिशें थी उनकी। किस तरह का काम करते थे वालिद साहब? प्रॉपर्टी का काम था। प्रॉपर्टी का काम था। लोगों से किस तरह मिलना जुलना रहता था? प्रॉपर्टी वर्क था उनका, प्रॉपर्टी का काम था, और पुलिस वालों से भी काफ़ी मेलजोल थे, क्राइम वालों से भी, सेल वालों से भी, लगभग ज़्यादा लोगों से काफ़ी मेलजोल थे। अब मामला दर्ज कर लिया गया है थाना दयालपुर में? नहीं, अभी मुझे फ़ोन करके बुलाया है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं आपकी भाभी से भी पता करना चाहता हूँ।
आपको कब पता लगा ससुर का गोली मारी गई? आप कहाँ थी और क्या हुआ था? मैं अपने ऊपर थी, खाना बना रही थी सुबह शाम को 7 बजे। बताया तो बोल रहे थे कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। तो इतने में ही एक फायरिंग की आवाज़ हुई। मैंने ऊपर से देखा तो उन्होंने फिर दूसरी फायरिंग ऊपर कर दी। ऊपर करने के बाद मैं और मेरा बच्चा, मैंने अपने दोनों बंद हो गए थे। जब मैंने नीचे आके देखा तो एक गाड़ी पे 2 लड़के थे, मास्क लगा रखा था उन्होंने। और जब मैं अंदर के लिए गई, मास्क लगाया हुआ था? जी, जी, जी। तो हेलमेट वगैरह भी क्या पहने थे? नहीं, कुछ भी नहीं, विदाउट हेलमेट थे। जी, जी, लेकिन मास्क लगा हुआ था। जी, जी, जी। आपने कोई गाड़ी देखी थी जिस गाड़ी पे? हाँ, स्प्लेंडर गाड़ी थी उनकी, जिसपे वो थे दोनों व्यक्ति, ब्लैक कलर की थी। और जब मैं अंदर गई थी ऑफिस में नहीं तो आपने गोली चलने की आवाज से खिड़की में से झांक कर देखा? जी, जी, जी। इस मकान में से जो ऊपर है? जी, खिड़की हाँ। जो ऊपर बनी हुई है वो बात बताइए पूरी मुझे। ठीक है। मैं जब गोली की मुझे एक आवाज आई तो मैंने ऊपर से झांक के देखा तो मुझे किसी पब्लिक वालों ने ये नहीं बताया कि नीचे गोलियां चल रही हैं या किसी तुम्हारे पापा को मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। मुझे बताया नहीं। मैंने ऊपर से पूछा, मैंने कहा क्या हो रहा है, तो किसी ने कुछ नहीं बताया। जब मैंने देखा कि भीड़ ऑफिस में जा रही है, जब मैंने 100 नंबर की कॉल की थी, फिर कॉल करने के बाद फिर मैंने अपने देवर को फ़ोन करा। मैंने कहा इस तरीके से पापा को गोलियां से वो लोग मार गए हैं। तो आपकी तरफ देखा था उन्होंने? जी, ऊपर को देखे, एक फायर किया था उन्होंने। आप जब खिड़की में से देख रही थी, आपके जब ससुर के फादर इन लॉ के गोलियां मार रहे थे, नहीं दे रहे थे किसी को। तो आप ऊपर से कुछ चिल्लाई चीखी नहीं, लोगों के मदद के लिए नहीं बोला? नहीं, मैंने बोला, चिल्ला रही थी मैं, पर उन्होंने पिस्टल तान के चारों तरफ बना कर दी थी। शटर भी बंद करवा दिए थे, सामने वालों के शटर बंद कर लिया। अगर कोई भी बोला तो मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो सुना रहे थे काफी, तो इसलिए। और आपकी तरफ देख के भी फायर किया? जी, ऊपर। तब आपने क्या किया? कुंडी लगा ली थी। फिर मैंने अपनी कुंडी लगा ली, अपने बच्चे को भी, और अपना ऊपर कर लिया। फिर मैंने ऊपर से 100 नंबर की कॉल की है। 100 नंबर की कॉल करने के बाद फिर मैंने अपने देवर को फ़ोन किया। पुलिस कितनी देर में पहुंच गई थी तभी? पुलिस करीब 1 घंटे बाद पहुंची है। क्या कॉल आपकी तरफ से की गई थी? मैंने कॉल किया था कि C224 में गली नंबर 7 में मेरे ससुर को इस तरीके से 2 व्यक्ति आए और उन्होंने आके गोलियां यहाँ चलाई हैं और वो इनके मार के गए हैं, बस ये बोला था। किससे रंजिश को आपका पता है कुछ? रंजिश मेरा हस्बैंड है और मेरी सास है और मेरे नंदन, जिस पे मुझे शक है। क्योंकि आज से 3-4 दिन पहले 31/8 को मेरा झगड़ा हुआ है। उसने मुझे धमकी दी थी कि इस तरीके से अगर तू नहीं फैसला मुझसे करेगी तो मैं इन चारों को, तेरे ससुर को मरवा दूंगा। तो आप अपने देवर के, अपने ससुर के साथ रहती हैं? जी। और आप अपनी सास और अपने शौहर के साथ नहीं रहती? नहीं। तो क्या झगड़ा किस चीज पर चल रहा है? वो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर देते थे। वो सपोर्ट करने के बाद उन लोगों ने मुझसे फैसले की बात रखी और मेरे ससुर से रखी। तो ससुर ने ये बोला था कि जब तुम्हारा कोर्ट से कुछ फाइनल हो जाएगा तो मैं आपका करवा दूंगा। वो ये कहती थी कि नहीं, अगर कोर्ट से नहीं हुआ, कैसे भी नहीं हो रहा, 3 साल हो गई हैं, तू फैसला कर ले। मैंने फैसला नहीं करा। इसी बात पे मेरे हस्बैंड ने उन्हें मारने की धमकी दी 31/8 को, अपने वालिद को। जी, कि मैं तुझे जान से मरवा दूंगा अगर तूने मेरी बहू से फैसला नहीं कराया। और मेरी सास ने भी धमकी दी थी। मामला किस जगह पर आके अटका हुआ है? कुछ जगह का, जायदाद का? नरगिस एक लेडी है, नरगिस, जो मेरे हस्बैंड ने कर रखी है। उसने भी मुझे धमकी दी थी। मैंने उससे भी शादी की हुई है क्या? नहीं, मैंने उसके खिलाफ ऊपर DCP के यहाँ कंप्लेंट लगा रखी है। मैं परसों कंप्लेंट लगा के आई थी वहाँ। इस तरीके से मुझे इससे खतरा है, नरगिस से, नरगिस के जीजा से और हमीदुन से और इन लोगों से। पर उन लोगों ने मुझे छोड़कर मेरे ससुर पे वार कर दिया। बीच में वो रास्ता बने हुए थे, वो नहीं हट रहे थे रास्ते से। वो ये कह रहे थे कि बहू को रख ले, वो कह रही थी कि नहीं रखेंगे। इन पे शक जा रहा है सर। आपने ये बयान पुलिस में दिया? नहीं दिया, अभी नहीं दिया। जा रहे हैं। आपकी गली से ही 3 गली पहले ही इन्हीं के, मुझे बताया गया है कि अब्दुल हमीद के एक दोस्त थे फारूक जी, वो भी आकर बैठते थे, उनके भी गोलियां मारी है, उनका मर्डर हुआ है। 3rd फ्लोर पे पहुंचे हैं वो लड़के और चाकू सवार किए हैं और गोली मार रखी है। हमें भी फोन पे ही इत्तला मिली थी। किसके 3rd फ्लोर पे पहुंचे थे? फारूक पहलवान के यहाँ पर, जो 3 नंबर गली में है। जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? 4 नंबर गली में। अच्छा जी, तो उनकी मौत की खबर भी हमें फोन पे ही। उनको मारने की क्या वजह हो सकती है? ये हम नहीं कह सकते सर जी कि क्या वजह हो सकती है। अब पुलिस पता लगाएगी क्या वजह है, क्या नहीं है। क्या चाहते हैं अब आप लोग? इंसाफ चाहिए। इस तरीके से दिन दहाड़े किसी को मार देना, भेड़ बकरी से भी ज़्यादा सस्ती जिंदगी समझ रखी है। आप कहाँ थी उससे? आपके कौन थे? अब्दुल हमीद भाई थे मेरे। मैं नॉर्थ गोंडा में थी उस टाइम पे। मेरे को कॉल गई थी बहू की कि उनको गोली लग गई है।
तब उधर से आए थे हम लोग, जाके जीटीबी पहुँचे फिर डायरेक्ट। अब पुलिस से ही आसरा है कि इंसाफ दिलाए और मुलजिमों को ढूंढे और कड़ी से कड़ी सजा हो। मैं दिलशाद आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक नौबत पहुँची कैसे? क्या कभी आपने सोचा था कि इस तरह का कोई दिन आ जाएगा कि ऐसे हालात होंगे? आपकी माँ और आपके बड़े भाई आपसे अलग हैं, आप अपने वालिद के साथ में, बाप के साथ में और भाभी के साथ रहते हैं, तो इतना इस हद तक आ जाएगी तो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे जो वालिद थे वो एक प्रॉपर्टी के चक्कर में बीच में एक पत्थर बन चुके थे। वो प्रॉपर्टी कौन सी है, किसको चाहिए? अब जिसको भी चाहिए, जो भी इन्होंने बताया, मेरा भी शक उन पे ही है और बाकी मैं इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस को दूंगा और मैं चाहूँगा कि ये केस खोला जाए जल्द से जल्द। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। आपको लगता है कि मारने वालों को हायर किया गया होगा या उनको सुपारी दे के मरवाया गया होगा? बिल्कुल हायर करा गया उन्हें, हायर करा गया उन्हें, शक यही है। वो समाज सेवी थे आपके भाई, आप बता रही हैं। जी हाँ। लोगों की, इलाके वालों की कुछ बताया जाता है कि पुलिस से तो उनके ताल्लुकात रसूख थे ही थे, साथ ही साथ मुझे अभी बताया गया यहाँ जिस वक्त मैं पहुँच रहा था कि वो छोटे मोटे लोगों के पैटी इश्यूज होते थे, मसाइल होते थे गली के, तो वो निपटा दिया यहीं पर ही वो निपटा देते थे, समाज सेविक थे अच्छे, लेकिन घर का मसला नहीं निपटा पा रहे थे। हाँ, बस यही गलती हो गई कि घर का मसला नहीं निपटा। वैसे समाज सेविक थे, हर चीज़ बहुत सुलझे हुए थे। हाँ, काफ़ी सुलझे हुए थे। जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? हम वालिद साहब हैं। किसके? अब्दुल के। अब्दुल के? हाँ, अच्छा, यानी आप जिनका मर्डर हुआ है अब्दुल हमीद, उनके बाद हैं। उनके वालिद हैं। आपका क्या नाम है? आपका नाम पूछ रहा हूँ। शरीफ हुसैन। शरीफ हुसैन साहब। तो शरीफ साहब, इतनी बड़ी जो आज ये वारदात हुई, यहाँ तक नौबत पहुँची है। साहब मैं उतर के गया है, उनके जगह बैठ के गया। हाँ, हाँ जी बताइए। हाँ, बैठ के गया, उनसे मिल के गया। हमें लग रही थी पेशाब करने जा रहा हूँ, अभी आऊँगा। तो ये हमारा एक बच्चा है, ये इसाक, इसको फ़ोन करा होगा, हमारे भतीजे ने फ़ोन करा था। ये भी बैठा था मौजूद। हम पेशाब करने, ये आपके पोते ने कॉल किया? नाती है हमारा। अच्छा। मैं पेशाब करने गए, ज़्यादा 20 मिनट भाई, 20 मिनट में ही जो खेल हो। हाँ, आप जहाँ गए थे? यहाँ रहते हैं। हाँ। बच्चा यहाँ रहता, हम इस कट में रहते थे, कार खड़ी। हाँ। वहाँ तक गोलियों की आवाज़ आई थी? आपने सुनी थी? हाँ, हम तो जब आए, जब तक उसकी जान में खत्म हो, खून बह रहा था, कास्तूर पड़े थे। मैं जब आया, हाँ, तो दो लोगों का नाम लिखा। जी जी। बहरहाल आपको मैं दिखा दूं, ये पूरी खबर इसी जगह की। ये नेहरू विहार इलाका है, 7 नंबर गली है। अलग अलग कत्ल की 2 वारदातें हुई हैं, जिस तरह मैं आपको अभी बता रहा था। एक गली नंबर 4 में और दूसरी गली नंबर 7 में। तो पूरे इलाके में यहाँ एकदम अचानक दहशत सी फैल गई कि आखिर ऐसे कोई किसी को कैसे मार सकता है, किसने मारा है, गोलियां कैसे चल गई। और वो भी एक बता रहे हैं कि समाज सेवी थे, काम किया करते थे इस तरह का कि इलाके में कोई लोगों के, जिस तरह अब्दुल हमीद के घर के नीचे ऑफिस था, और बताते हैं कि उनके रसूख कुछ इस तरह के थे कि वो सोशल वर्क वगैरह किया करते थे। फिलहाल थाना दयालपुर में मामला दर्ज कर लिया गया है कत्ल का। अलावा उसके क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ बुलाया गया, जहाँ से कई एम्प्टी कार्ट्रिजेज, जो गोलियों के खोल थे, वो भी बरामद हुए हैं, वो भी पुलिस ने रखे हैं। और ज़िला के जो सीनियर अफसरान हैं वो इस मामले को बहुत गहराई से देख रहे हैं। अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं जो कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगी और जल्दी निकल कर के सामने आएगा कि आखिर अब्दुल हमीद के कातिल कौन थे, किसने उनको मारा। और साथ ही साथ जो फारूक को मारने वाले थे, अब्दुल हमीद के पास ही वो उठ बैठ रखते थे अपनी, उनका भी कत्ल हुआ इसी गली से महज 3 गली पीछे की तरफ। तो वो भी पता लगाया जाएगा कि क्या उनका कत्ल और अब्दुल हमीद का, फारूक और अब्दुल हमीद दोनों का जो कत्ल है वो क्या एक ही केस की कड़ी है या वो अलग अलग मामला है। ये तमाम पहलू हैं जिन पर जांच की जाएगी। लेकिन एक सवाल यही है कि आखिर इस तरह बेखौफ होकर के बदमाश ताबड़तोड़ वारदातों को राजधानी दिल्ली में अगर अंजाम देते रहेंगे तो सोचिए फिर लोगों की ज़िंदगी किस तरह से मुहाल होती जाएगी।
बहुत ज़रूरत है कि ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी दायरे में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जिस तरह से भी ये मामला आया है सामने, इसकी मर्डर केस की गुत्थी सुलझनी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके। मुस्तफ़ाबाद नेहरू विहार से हमारे साथ आप लोग इस समय जुड़े, आपका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।